ये संगम नोज है। जी हाँ, गंगा और यमुना का जिस महातीर्थ प्रयागराज में मिलन होता है, ये वही जगह है संगम क्षेत्र। और इसी संगम क्षेत्र पर 13 जनवरी से यानी कि आज आधी रात से ही महास्नान शुरू हो जाएगा। 14 तारीख को शाही स्नान, जिसे अब अमृत स्नान कहा जाता है, वो शुरू होगा। लेकिन इस वक्त रात का वक्त है और अभी हम आपको यहाँ के हालात और यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग अभी से ही पहुँचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त ये एक चिलिंग कोल्ड है, यानी कि बहुत ठंड है यहाँ पर। बावजूद इसके आप देखें, लोग इसके किनारे खड़े हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त रात में ही लोगों ने अपना एक तरीके से डेरा जमा दिया है। इस तरीके से देखें, जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आए हैं। लेकिन इस खुले आसमान में, हालांकि लाइटिंग की अगर आप व्यवस्था देखें तो बड़ी ज़बरदस्त दिखाई देगी। आप चारों तरफ लाइटिंग देखें तो रोशनी ही रोशनी है, दूधिया रोशनी है। लेकिन लोगों ने इसी ज़मीन पर, यहाँ पर हालांकि ये फूस बिछाई गई है, लेकिन ओस भी काफ़ी ज़्यादा है और लोग इस वक्त भी पहुंच चुके हैं। यही पूरी रात ये गुजारेंगे। और आप हमारे पीछे देखिए कि ये हमारे पीछे देखिए, कई लोग इस वक्त भी कंबल ओढ़कर अपना पॉलीथीन बिछाकर इस वक्त सो रहे हैं, ताकि सुबह तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे से जब स्नान हो तो वो सीधा स्नान करने जा सके। यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर यह संगम है। मेरे पीछे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको बने हुए दिख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा नज़दीक लाएं। और ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, दरअसल ये चेंजिंग रूम बनाया है सरकार ने, यानी स्नान करने के बाद महिलाएं इसमें अपने कपड़े बदल सकती हैं। लेकिन चूंकि रात का वक्त है, इसलिए फ़िलहाल लोग इसे रैन बसेरा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पूरी रात इसी संगम पर लोग गुजारने वाले हैं। कल जो स्नान शुरू होगा, मकर संक्रांति का और पौरुष स्नान है, ये बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। और आप देखिए किस तरीके से लोगों को भी आप देखिए खुले आसमान में लोग आपको सोते हुए इस वक्त दिखाई देंगे। और पूरी रात यहाँ पर लोग आपको दिखाई देंगे। भैया इधर आना जरा, वो देखिए चाय भी। रात भर चाय बेच लोगे? तो यहाँ लोग मिलेंगे क्या रात भर? हाँ, पूरी रात भीड़ रहेगी। अभी तो आज से अभी 12 बजे के बाद तो और भीड़ चालू हो जाएगी। तो सारे लोग ऐसे ही खुले आसमान में ऐसे खुले आसमान में देखिए ना, चारों तरफ तो पब्लिक ही पब्लिक है। तो ये है इस स्नान का। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। क्या रात में इधर ही रह लेंगे क्या आप लोग? ये परमात्मा का दिनों का दिन है साहब। इन दिनों में परमात्मा इस पृथ्वी पे आते हैं। हम लोग के लिए तो ये बहुत बड़ा अद्भुत है, चमत्कार है। तो इतने लोग जो रात में सब सारे लोग एकदम खुले आसमान में भगवान के पास, भगवान के इंतजार में है कि बस सारे देवी देवता इस सृष्टि पे आ रहे हैं, बस रात गुजार लेंगे। तो इस चिलिंग कोल्ड में, इस ठंड में बहुत सारे लोग बैठे हैं। आप लोग यही रात गुजारेंगे? क्या नाम है? श्रीवास्तव। कहाँ से आए? हम झांसी से आए। झांसी से आए हैं। तो इतनी ठंड है और आप सिर्फ पॉलीथीन बिछाकर सोए हैं आप लोग? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सनातन धर्म की एकता का प्रतीक है। ये महाकुंभ सनातन धर्म की एकता का प्रतीक है। जहाँ धर्म की बात आती है, वहाँ पर जो है ठंड और गर्मी कहीं मायने नहीं रखती। तो देखिए, लोगों की आस्था है और आस्था इस कदर लोगों के मन में है कि फिर किसी भी तरह का कोई मौसम उनके लिए मायने नहीं रखता। चारों तरफ लोग बैठ गए हैं और कहा यह जा रहा है कि रात के जब आधी रात होगी तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये संगम नोज है। जी हाँ, गंगा और यमुना के मिलन का वो स्थान जहाँ पर महाकुंभ होता है। सनातन की सबसे बड़ी वो जगह जहाँ पर सदियों से महाकुंभ लगता आया है और लोग स्नान करते आए हैं। लेकिन इस जगह पे इस आधी रात को क्या हो रहा है आप देखिए। अभी भी ऐसा लग रहा है मानो कुछ घंटों का वक्त ज़रूर बचा है, लेकिन लोगों के उत्साह में कमी नहीं है। ये ठीक संगम के किनारे लोग रात भर इसी तरीके से इस फूस की ज़मीन पर आप देखें तो उन्होंने अपनी पॉलीथीन बिछाई है, कंबल लपेटा है और उसके बाद यहीं पर वो पूरी रात गुजारेंगे। अलग अलग लोग हैं, लेकिन इस तरीके के लोगों का बैच आपको जगह जगह दिखाई देगा। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप लोग? गुड़गांव से, हरियाणा। गुड़गांव से हैं? हाँ जी। तो ये रात में यहाँ क्यों सो रहे हैं? सुबह कल स्नान करना है, मकर संक्रांति भी है, लोहड़ी भी आ रही है। कल लोहड़ी है, 13 तारीख की और 14 तारीख का
लेकिन इस ठंड में, इस कुहासे में जमीन पे ही सो लिए। जी। क्या नाम है? सर मेरा नाम गौरव है, गुड़गांव से। तो ऐसे ही बिछा के सो लिया रात को? रात भर सो जाएंगे? ऐसा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, ये प्रभु ने हमें मौका दिया 144 साल के बाद। हाँ, कोई कोई बिरला ही यहाँ आ पाता है जिस पे प्रभु की कृपा होती है। अगर सर होटल में रुकते तो यहाँ नहीं आ पाते, यहाँ रुके हैं तो स्नान कर पाएंगे। तो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ठंड सहन करेंगे तो उसका फल प्रभु देंगे। जिन पे कृपा है वो इस घाट तक पहुंच पाए हैं। आज ये ठंड जरूर सहन कर रही है, लेकिन उसका फल हजारों गुना हमें मिलेगा। तो ये प्रभु की कृपा है, हम यहाँ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन के लिए, प्रभु के लिए ये रात भी हम सहेंगे ठंड की, कोई ऐसी बात नहीं है। इस ठंड में भी अपना मजा है, ठंड का अपना मजा है। ठंड का अपना मजा है। लेकिन ये है कि जबरदस्त ठंड है जिसको कहते हैं। लेकिन काटेंगे कैसे ना कैसे ये रात। सुबह फिर सुबह स्नान करके निकलेंगे। सुबह स्नान करेंगे, जैसे होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। ये बताइए, आप कहाँ से आए? कैमूर बिहार से आए हैं। क्या नाम है? बनारसी। तो बनारसी जी रात भर ऐसे ही काट लेंगे? जी ऐसा ही काट लिया। ठंड नहीं लग रही? ठंड नहीं लग रही है। क्यों? क्यों ठंड रहे? माता का दर्शन करने के लिए आए हैं और स्नान करने के लिए आए हैं। हाँ, ठंड नहीं लग रही है। तो रात भर ऐसे ही खुले रात भर आकाश ऐसे ही में? खुली में रह जाएंगे। अच्छा, कितने बजे स्नान करेंगे? 5 बजे के बाद करेंगे स्नान। 5 बजे के बाद स्नान करेंगे। 5 बजे का मुहूर्त है। 5 बजे का है? 5 बजे का मेन मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद 5 बजे अपना यहाँ पर स्नान स्टार्ट हो जाएगा और सारे यहाँ 5 बजे के बाद स्नान करेंगे। तो बहुत ज्यादा क्राउड आएगा यहाँ पर, और जो पास होंगे उनकी किस्मत पहले चमकेगी। और क्राउड तो अनलिमिटेड है, आपको पता है। कुछ ही दर्शन करने वाले जो हैं, जो स्नान करेंगे, जो सुबह जल्दी आएंगे, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का फायदा मिलेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त के लिए आप लोग रात में रुक गए? रात को रुकना कंपलसरी है। अगर आप रात को नहीं रुकोगे तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी किलोमीटर लंबी जो लाइंस लगेंगी, कल लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग आएंगे, तो हर कोई सुबह नहीं आ पाएगा, पॉसिबल नहीं है। जो अपना टाइम को सेक्रीफाइस करेगा, ठंड को सहन करेगा, जो जल्दी आए हैं और जो रात की ठंड सहन कर रहे हैं, जो आपस में आसपास के एरिया में हैं, वो सुबह जल्दी आके स्नान करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारे पूज्य संत जन जो हैं, पहले वो स्नान करेंगे, उनके बाद फिर हम भी स्नान करेंगे। उनके दर्शनों का लाभ हमें मिलेगा, उनके चरणों की धूल हमें मिलेगी। तो ऐसे ही प्रयागराज जो तीर्थों के राजा हैं, उन्होंने हम पे कृपा करी है, उन्होंने हमें अपने पास बुलाया है। तो इसी से मैं कहूँगा कि बहुत कृपा है भगवान की, बहुत कृपा है। करोड़ों भक्तों में से ये मान के चलो कोई कोई ऐसा है जो संगम घाट के इतना क्लोज है, जो हमें, हमारी किस्मत चमकी है, हमारे लाखों पुण्य हमें मिलेंगे, हमारे हजारों पाप कटेंगे इसके अंदर, और किस्मत बदल जाएगी। इस शाही स्नान के बाद पता नहीं मेरी अगली कौन सी पीढ़ी जाएगी जो स्नान करने आएगी। लेकिन बस प्रभु की कृपा थी, मन में ठान लिया था कि आना है तो आना है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? मुन्ना पासवान जी, ये बताइए कि इतनी दूर से आए, कहाँ से? आप भी कैमूर से हैं? बिहार से। तो ये बताइए कि यहाँ से आए तो, लेकिन इतनी ठंड काट लेंगे रात को? ठंड कट ही रहा है, काट ही लेंगे, अब क्या करना है। कितना ठंड? 2-4 घंटा और है। हाँ। सुबह 5 ये डर बजे। नहीं है कि ओस है, ठंड नहीं, है, क्या ठंड लग जाएगी? क्या डर लगेगा कि हम लोग यहाँ थोड़ा रहते, कहीं और रहते, इसलिए यहाँ आएंगे। 5 बजे भोर में नहाएंगे, इसके बाद निकलेंगे फिर। चलिए, तो आप लोगों के इस जज्बे को देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो इस महाकुंभ के लिए किस जज्बे के साथ है। पूरी रात इस जगह पर काटेंगे, सुबह स्नान करेंगे और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो संगम नोद से, यानी कि संगम की इस जगह से इस वक्त, इस रात में क्या है स्थिति, श्रद्धालु किस कदर सुबह का इंतजार कर रहे हैं, इस पर ये खास रिपोर्ट। कुमार अभिषेक, संगम नोद, प्रयागराज, आज तक।